दोस्तों, कहानी बड़ी रोचक है। कहानी जरा ध्यान से सुनो। यह कहानी आपको एक जिंदगी की सीख बदलने वाली कहानी है। इंसान को जिंदगी में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और किस तरह अपनी जिंदगी को व्यतीत करता है। और एक बच्चे की मृत्यु होने के बाद वह मां अपने भगवान गौतम बुद्ध के पास जाती है और क्या बोलती है। चलो कहानी विस्तार से शुरू करते हैं। मृत्यु जो सृष्टि का एक अपरिहार्य सत्य है जिसे कोई भी जीव नहीं टाल सकता। फिर भी जब किसी प्रियजन की मृत्यु होती है तो मनुष्य शोक, मोह और पीड़ा में डूब जाता है। इतिहास गवाह है कि अज्ञान और मोह में फंसा मनुष्य इस सत्य को स्वीकार करने में असमर्थ रहता है। लेकिन जब ज्ञान का प्रकाश उसके हृदय में प्रवेश करता है तो वह इस नश्वर संसार की सच्चाई को समझ पाता है। ये एक मार्मिक कथा है, किस्सा गौतमी की, जो अपने पुत्र के वियोग में व्याकुल थी। परंतु भगवान बुद्ध की शिक्षाओं ने उसे जीवन और मृत्यु का वास्तविक अर्थ समझाया। नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार इंस्पायर्ड बाय बुद्धा 35। यह चैनल पर दोस्तों प्राचीन समय की बात है। श्रावस्ती नगरी में एक स्त्री रहती थी जिसका नाम किस्सा गौतमी था। वह अपने पति और पुत्र के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रही थी। लेकिन एक दिन उसके जीवन में अंधकार छा गया। उसका एकमात्र पुत्र, जिसे वह अपनी जान से भी अधिक प्रेम करती थी, अचानक बीमार पड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई। किस्सा गौतमी का हृदय शोक से फटने लगा। वह अपने पुत्र को मरता हुआ नहीं देख सकती थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका बेटा अब इस संसार में नहीं रहा। वह अपने मृत पुत्र को गोद में लेकर इधर उधर भागने लगी और नगर के लोगों से विनती करने लगी, कोई है जो मेरे पुत्र को जीवित कर सके? कोई ऐसा वैद्य, कोई ऐसा आरसी जो इसे फिर से जीवन दे सके। नगर के लोग उसकी दशा देखकर दयालुता और करुणा से भर गए, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका। अंततः किसी ने उससे कहा, भगवान बुद्ध से मिलो, शायद वे तुम्हारी सहायता कर सके। यह सुनते ही किस्सा गौतमी तुरंत बुद्ध के पास पहुंच गई। उसने उनके चरणों में गिरकर रोते हुए कहा, भगवान, मेरे पुत्र को पुण्य जीवन दीजिए, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। कृपा करके मुझे कोई उपाय बताइए। बुद्ध ने शांत भाव से उसकी ओर देखा। वे समझ गए कि यह स्त्री शोक में अंधी हो चुकी है। उन्होंने विनम्र स्वर में कहा, गौतमी, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। किस्सा? गौतमी ने उत्सुकता से कहा, बताइए भगवान, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। बुद्ध ने कहा, तुम नगर में जाओ और किसी ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों के दाने ले आओ जहां आज तक किसी की मृत्यु ना हुई हो। किस्सा गौतमी को यह सुनकर आशा की किरण दिखाई दी। वह तुरंत नगर की ओर भागी और एक एक घर जाकर सरसों के दाने मांगने लगी। लोग सहर्ष उसे सरसों देने को तैयार थे, लेकिन जब वह पूछती क्या इस घर में किसी की मृत्यु नहीं हुई, तो हर कोई सिर झुका लेता और कहता, हमारे माता पिता, भाई बहन या संतान किसी न किसी की मृत्यु अवश्य हुई है। इस प्रकार पूरे नगर में घूमने के बाद भी उसे ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां मृत्यु ना हुई हो। धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि मृत्यु तो जीवन का एक अटूट सत्य है जिससे कोई भी नहीं बच सकता। थकी और निराश के साथ गौतमी वापस बुद्ध के पास लौटी। हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो चुका था। उसने अपने मृत पुत्र के शरीर को अग्नि को समर्पित किया और बुद्ध से कहा, भगवान, अब मुझे मृत्यु का सत्य समझ में आ गया है। कोई भी व्यक्ति मृत्यु से परे नहीं है। अब मैं आपकी शरण ग्रहण करना चाहती हूं। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, गौतमी, जो जन्मा है वह अवश्य मरेगा। दुख से मुक्त होने का एकमात्र मार्ग मोह और अज्ञान को त्यागना है। सच्ची शांति भीतर से आती है। उस दिन से किस्सा गौतमी ने संसार के मोह को त्याग कर भिक्षुणी बनकर जीवन की सच्ची राह पर चलना आरंभ किया। वह अब जान चुकी थी कि मृत्यु का सत्य हर जीव के लिए अपरिहार्य है और सच्चा सुख आत्मज्ञान में ही है। किस्सा गौतमी की कथा हमें यह सिखाती है कि मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है, परंतु उससे सीख लेकर जीवन को सत्य की राह पर मोड़ा जा सकता है। मोह और अज्ञान में बंधा मनुष्य दुख से मुक्त नहीं हो सकता, लेकिन जब वह सत्य को स्वीकार करता है तो उसे सच्ची शांति प्राप्त होती है। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं हमें यही मार्ग दिखाती हैं। दुख से मुक्ति केवल आत्मबोध और सत्य को स्वीकार करने से ही संभव है। यह कथा आज भी हर युग के मनुष्यों को यह संदेश देती है कि जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू है और सच्चा सुख केवल आत्मज्ञान में निहित है। दोस्तों, अगर इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। अगर इस कहानी से आपको शांति और सच्चा ज्ञान मिला हो तो कृपया ज्ञान, गंगा सागर और चैट जीपीटी को सब्सक्राइब जरूर करें। जय बुद्धम।